25 मार्च 2019 ओडिशा के केओंझर जिले की गलियां उस दिन सूनी थी। एक घर का मेन गेट खून से सना था। उसके बाहर भीड़ जमा थी और लोगों में खुसफुसाहट थी। जो उनके साथ फोटो खिंचवाते थे उन्होंने ही गला काट दिया। तो किसी ने फुसफुसाया ये राजनीतिक बदला है, तो किसी ने कहा ये नेता बनने की कीमत है। पर ये लोग बात किसकी कर रहे थे? दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड केस एपिसोड के पार्ट 1 में कहानी बेहरा मर्डर केस की। पूर्व कांग्रेस नेता रामचंद्र बेहरा अपनी पत्नी प्रशांति बेहरा और 2 बेटियों के साथ डिनर के बाद सोने जा रहे थे। वो उस दिन बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बेटियों से बोला चलो सो जाओ, कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है। तभी बाहर से आवाज आई, बेहरा साहब कुछ और कार्यकर्ता आपसे मिलने आए हैं। बेहरा ने सोचा ये कुछ देर पहले ही तो अरुण, संजीव, पुरुण और अजीत मुझसे मिलकर गए हैं। ये वापस क्यों आए हैं? पूर्व कांग्रेस नेता रामचंद्र ने जैसे ही दरवाजा खोला, देखा सामने 10-12 लोग खड़े हैं। सब हाथ पीछे कर एकटक उन्हें घूर रहे थे। दरअसल ये वही लोग थे जो कुछ देर पहले रामचंद्र के घर आए थे। बेहरा ने उनसे डरते हुए पूछा, आला कमान का फैसला बदल तो नहीं गया है? इतने शांत क्यों हो? इतने में ही उन कार्यकर्ताओं की भीड़ ने घेराबंदी कर दी। 5 लोग उन पर टूट पड़े और बेरहमी से पीटने लगे। अरे क्यों मार रहे हो? बचाओ बचाओ, क्यों मार रहे हो मुझे? बेहरा की चीख सुन उनकी बेटियां और पत्नी दौड़ते हुए बाहर आई, मदद के लिए चिल्लाने लगी। मुझे लाने दो। नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं नहीं रुको। तभी भीड़ में से अरुण पृष्टि नाम का एक आदमी चिल्लाया, क्यों नेताजी, बहुत शौक है लीडर बनने का, आज तुम्हारा शौक निकाल दूंगा। ये कहकर उसने बेहरा के बाएं हाथ पर तलवार चला दी। पूर्व कांग्रेस नेता रामचंद्र बेहरा का हाथ आधा कट गया, खून की धार बहने लगी। संजीव चिल्लाया, इसका पूरा बाया हाथ काटो, पूरे गांव को पता चले कि दबंगई क्या होती है। अब भीड़ में से 2 लड़के अलीक पृष्टि और पूरन बैतई दौड़कर पास की झोपड़ी से भाले लेकर आ गए। संजीव गाली देते हुए चिल्लाया, क्या देख रहे हो, खत्म कर दो इसे। फिर सभी ने मिलकर बेहरा के पेट, छाती और शरीर पर बार-बार भाले मारे। अजीत ने संजीव से तलवार ली और बेहरा की दाहिनी हथेली भी काट दी। कटे अंग जमीन पर फड़फड़ाने लगे, लेकिन ये लोग रुके नहीं। अरुण ने भाला उठाया, फिर पैर पर ऐसा वार किया कि रामचंद्र का टखना ही अलग हो गया। ऐसे ही दूसरा पैर भी काट दिया, फिर जांग पर वार करने लगे। बेहरा का शरीर लगभग कट चुका था। उतने में ही संजीव ने बाइक स्टार्ट की और अजीत बेहरा का कटा हाथ लहराते हुए बाइक पर सवार हो गया। प्रमोद भी दाहिनी हथेली लेकर बाइक पर बैठ गया और तीनों NH-20 के उस पार एक गांव की तरफ भाग निकले। किसी ने बेहरा की पत्नी और बेटियों की मदद नहीं की। तभी उनको याद आया कि रंजीत के पास गाड़ी है, उसे बुलाना ठीक होगा। लेकिन रंजीत ने भी काफी देर तक गेट नहीं खोला। तो बड़ी बेटी मीना रानी ने हिम्मत दिखाई और वो NH-20 हाईवे की ओर भागी। करीब आधे घंटे बाद एक व्यक्ति गाड़ी लेकर आया। वो सबको आनंदपुर हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने रामचंद्र के कटे अंगों पर पट्टी की और कटक रेफर कर दिया। अब सवाल ये था कि रामचंद्र बेहरा को आखिर क्यों मारा गया? क्या ये सिर्फ राजनीतिक रंजिश थी या कोई पुरानी दुश्मनी? जो कार्यकर्ता साथ रहे उन्हीं ने हमला क्यों किया? क्या